औसत ज्ञात करने की तरीके सिखाए थे, नहीं लिखा जाए। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या 1200 है, जिसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का उत्तीर्णांक 80%, लड़कों का उत्तीर्णांक 80% तथा लड़कियों का उत्तीर्णांक 60% हो, तो पूरे कक्षा का उत्तीर्णांक क्या है? तो ध्यान देना है इस बात पे कि मुझे एवरेज निकालने के लिए लड़का और लड़की की संख्या नहीं बल्कि संख्या का अनुपात चाहिए, और प्रत्येक का अगर अलग अलग औसत दिया हुआ है तो पूरे का औसत हम लोग बिना कलम के बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो केयर करिए कि आप लोगों को निश्चित संख्या की ज़रूरत नहीं होती है, संख्या के अनुपात की ज़रूरत होती है। तो अनुपात दिया हुआ था 3:2। लड़कों का उत्तीर्णांक 80%, लड़कियों का, तो क्या पूरे कक्षा का निकल जाएगा? चलिए बोलिए किसे मानेंगे? 60 को। 60 से कितना ज़्यादा है? तब द्वितीय 60/5 का मतलब 12 बढ़ जाएगा ना, तो 60 12 72। चलिए जो नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए लिख रहा हूँ। 60 से देखिए कितना ज़्यादा है, अब द्वितीय बटा कै के लिए 5 के लिए, सही है। अब हल कर लीजिएगा, 5 से 12 बचे, अर्थात आंसर कै % बन जाएंगे, लिखा जाए। लिखिएगा एक कक्षा में कुल 600 विद्यार्थी हैं, कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो पूरे कक्षा की औसत आयु क्या है? चलिए कलम मत लगाइए, पहले देखिए 13 से कितना ज़्यादा है? 2, तो 3 दूनी 6/8 का मतलब 3/4, तो 13.3/4। फिर से लिख देता हूँ, सीखिएगा। 13 से देखिए कितना ज़्यादा है, तो 3 दूनी 6/5, यानी 13.3/4, सही है। अब इसी को अगर ऑप्शन में मंथ में दिया रहे तो 13 वर्ष तो होगा ही, महीना में लाने के लिए 12 से गुना ना, कितना से गुना, तो 3/4 को 12 से गुना करेंगे, अर्थात 13 वर्ष 9 माह। 13 वर्ष क्या बनाने आ जाएगा जी? तो अब हल करने तो आ गया,
अब समस्या है एवरेज कितने तरीके से पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। औसत जो होता है केयर कीजिएगा। औसत का मतलब होता भी आपने सीखा था बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, मतलब बटा भागा के रूप में जरूर कुछ ना कुछ रहेगा। लड़कों की औसत आयु, मतलब औसत आयु का मतलब हो गया, कहीं लिखा रहेगा 13 वर्ष प्रति छात्र, यानी ऊपर वर्ष नीचे छात्र की संख्या। औसत का परिभाषा ही पढ़े थे, ऊपर जोगफल नीचे संख्या, नहीं तो औसत आयु लिखा रहेगा तो 13 वर्ष प्रति छात्र, यानी वर्ष ऊपर और छात्र की संख्या नीचे लिखा रहेगा। औसत आय 25,000 रुपया प्रति माह, 25,000 रुपया प्रति, तब प्रति माह का मतलब हो गया प्रति ऊपर रुपया नीचे माह। तो ध्यान देना है कि बटा में जो आएगा वही ऊपर रेशियो कहलाता है, वही उस क्या कहलाता रहता है, उसी से ना नीचे भाग देते हैं। तो रेशियो किसका चाहिए, जिसके में बटा लगा रहे और नीचे प्रत्येक का औसत दिया रहे, तो पूरे का औसत निकल जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से सिखाते हैं कैसे कैसे रहते हैं। लिखिएगा, ध्यान दीजिए। औसत आय, हेडिंग दीजिएगा औसत आय, लिखिएगा। एक परिवार के प्रथम 5 महीनों का औसत आय, प्रथम 5 महीनों का औसत आय 6,000 रुपये प्रति माह, 6,000 रुपये प्रति माह। अगले 3 महीनों का औसत आय 8,000 रुपये प्रति माह, तथा अगले 4 माह का औसत आय 9,000 रुपये प्रति माह। तो बताएं कि पूरे वर्ष का औसत आय प्रति माह क्या है, पूरे वर्ष का औसत आय प्रति माह क्या है। तो ध्यान दीजिए, औसत आय प्रति माह पूछ रहा है, तो प्रति के बाद क्या दिया हुआ है, तो ऊपर रेशियो हमेशा माह का होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो 5 माह का औसत दिया हुआ था, जल्दी बोलिए 6,000। अगले 3 माह का दिया हुआ था 8,000। अगले 4 माह का दिया हुआ था, तो क्या पूरे वर्ष का औसत आय निकल जाएगा? जवाब तो दीजिए, किसको मान लिए हैं? तो 6,000 से देखिए कितना ज़्यादा है, तो द्वितीय 6,000 से कितना ज़्यादा, 4 अब बटा टोटल कै माह के लिए, तो 18,000 में 12 से भाग देंगे 1,500, आंसर हो जाएंगे 75। एक समूह के 10 व्यक्तियों की औसत आय 16,000 रुपये तथा दूसरे समूह के 20 व्यक्तियों की औसत आय 21,000 रुपये है। तो बताएं कि पूरे समूह की औसत आय क्या है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपसे बोलना ये चाह रहा है,
10 व्यक्तियों की औसत आय, मतलब औसत आय प्रति व्यक्ति दिया हुआ है, प्रति माह नहीं बल्कि प्रति, तो ऊपर व्यक्ति की संख्या चलेगा। तो 10 का औसत जल्दी बोलिए कितना, अगले 20 का औसत जल्दी बोलिए, तो क्या पूरे का औसत निकल जाएगा? ऊपर कटता है तो अच्छा रुक जाइएगा, मैंने कहा हजार हजार बार बार क्यों लिखेंगे, सीधे लिख देंगे 16, मान लेंगे कितना कितना ज़्यादा, 5 दूनी 10/3, हाँ या ना, यानी 3.1/, अब 3.1/3 का मतलब हो जाएगा 19.1/, यानी 19,000, और 1/3 का मतलब 1000 में 3 से भाग देंगे यानी 333 रुपया 33 पैसा, यानी 19,333 रुपया। सही है? बोलिए कितना को माने थे? 16,000 से कितना ज़्यादा, तो 5 दूनी, अब बटा कै के लिए, सही है। अब 3 से भाग देने आएगा तब ना, तो 16,000 3 से भाग देंगे, 3 तिया बाकी 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, सही है? बोलते नहीं हैं। अब 0.33 यानी 16×3 19,333 रुपया बन पाएंगे? बोलते नहीं हैं, लिखिएगा नहीं। तो देखिए वहां लिखा था औसत आय प्रति माह, तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा, माह। यहाँ औसत आय प्रति व्यक्ति, तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा, व्यक्ति का। केयर कर लेंगे, लिखिएगा। एक परिवार के प्रथम 5 महीनों का औसत मासिक खर्च, एक परिवार के प्रथम 5 महीनों का औसत मासिक खर्च 8,000 रुपये तथा अगले 7 महीने का औसत मासिक खर्च 8600 रुपये, 8600 रुपये तथा उनकी वार्षिक बचत 3,000 रुपये। तो बताएं कि उस परिवार की पूरे वर्ष के प्रति माह की आय क्या है। ध्यान दीजिए क्या लिखे थे, 5 माह का औसत खर्च कितना, अगले 7 माह का औसत खर्च कितना 8600 रुपया पर मंथ। तो औसत खर्च निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो 8,000 को मान लीजिए, इससे कितना जा रहा, तो 6 है, अब बटा कै के लिए, ये तो औसत खर्च निकल गया। तो 1 माह का अगर खर्च आपका 500 है और 200 रुपया बचत है, तो आय कितना, तो आय निकालने के लिए क्या करना होगा, औसत मासिक खर्च में से मासिक बचत को जोड़ देंगे। तो आपका बचत दिया हुआ, जल्दी बोलिए, 3,000, लेकिन वार्षिक है, तो मासिक लाने के लिए क्या करेंगे, औसत मासिक खर्च में मासिक बचत को जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, मासिक आय। तो हल कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा।
केयर कीजिएगा, हल करने की तरीके भी एक है। जैसे इन दोनों में तो बटा में 12 है, ये है तो 3000 और 4200 कितना, 7200 में 12 से भाग दे दीजिए, 600, अर्थात आंसर जल्दी बोल दीजिए। आंसर कितना, चलिए आगे एक लिखिएगा, अपने लिए लिखिएगा, अगली क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर किताब में देखिए तो कैसे बनाएगा सीखिएगा। 3 महीना का औसत 84, यानी जोगफल हो जाएगा 3 गुने अगले 4 महीने का दिया हुआ 10,080, तो जोगफल हो जाएगा इतना गुने 10,080। फिर अंतिम 5 माह का दिया हुआ 10,600, तो ये हो गया टोटल खर्च, क्या हो गया। लास्ट में बचत दिया हुआ वर्ष का कितना, 8600, और मासिक पूछ रहा है इसलिए 12 से क्या करेंगे, पहले पूरे वर्ष की इनकम निकाल लिए। तो 3 माह का खर्च 3 गुने 8400, 4 माह का 4 गुने 10,080, 5 माह का 5 गुने 10,608, ये खर्च हुआ। वर्ष की बचत 8640 है। तो क्या पूरे वर्ष क्या समझ में आया, खर्च में बचत को जोड़ दिया, आय निकल गया, पूरे वर्ष का निकला तो 12 से भाग दे देंगे, मासिक निकल जाएगा। किताब तो कैलकुलेटर लगा लेगा, हल कर लीजिएगा, आप अपनी परीक्षा में कैलकुलेटर तो नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इतना नहीं करना है। अभी जो सिखाएं उसके आधार पे चलिए। 3 माह का कितना है, जल्दी बोलिए। 4 माह का जल्दी बोलिए, 10,000। और अंतिम 5 माह का जल्दी बोलिए, 600। तो पूरे वर्ष की औसत मासिक खर्च निकाल लीजिए, उसके बाद 1 माह के बचत को जोड़ देंगे, आय निकल जाएगी। तो चलिए किसको माने, 8400 को। बहुत अच्छा, 8400 से देखिए तो कितना ज़्यादा है, 1600, तो 16 64 और 320 यानी 6700। देखिएगा 8400 से कितना ज़्यादा है, 2208 का 2200, तब 2200 का 5 गुना 1100, 8 का 11,000, 8 का गुना 40 यानी 11,040 बटा कै के लिए। फिर 1 माह की बचत भी जोड़ देंगे तो 8640 वार्षिक है, तो मासिक लाने के लिए कैसे हुआ। अभी हल करने के लिए सिखाए थे, 8400 को ही मान अलग रखिए, इन सबों में तो 12 है, ये तो एक साथ रख लेंगे। सीखे 0 0 0, हाँ या ना, 4 4 8 2, बाकी 1 6 1, 7 7 14 के 4 बाकी, 8 1 9 11 9 20 20 और 6, इतना ही आया है। अब 12 से भाग दीजिएगा, 12 दूनी बाकी 2, 12 दूनी 14, अब 2200 जोड़ दीजिएगा, यानी हो जाएंगे 10,000। तो औसत मासिक आय हम लोग का आ जाएगा 10,000। ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें भी थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हुआ था, तो हम क्या कर लिए थे, सीखिए। इसका औसत दिया हुआ है 8400, इसका औसत दिया हुआ है 10,080, और इसका औसत दिया हुआ है 10,600। मुझे जोड़ने घटाने में दिक्कत हुआ, मैंने कहा ऐसा मैं कुछ भी मान सकता हूं, तो हम 10,000 क्यों नहीं औसत मान लें। कितना मान लें, अब 10,000 से देखिए तो ये कितना कम है, तो 4800। क्या समझ में आ रहा है। 10,000 से देखिए 80 ज़्यादा है, तो 80 गुने 4 300, कुछ आसान हो रहा है। 10,000 से 608 ज़्यादा है, तो 340 बटा कितना, मासिक खर्च निकल गया। बचत को जोड़ दीजिए, तो बचत कितना था, वार्षिक, तो 12 से
अब ध्यान दीजिए, हल करने के लिए सीखिएगा। आपने 10,000 को तो मान रखा है। अब ध्यान दीजिए, सब में 12 ही है। 0 0 0, ये भी हो जाएगा 0। 4 4 8, 8 और 2 10 के शून्य बाकी, 6 1 7 3, 10 में 8 गया 2, 8 8 3, 11 में से 4 गया, अब बटा कितना, तो 600 और आ गया, यानी आंसर हो गया 10,000। देखिए तो यही आया था। वो आपकी मर्जी है, जो इच्छा है मान सकते हैं। हल करने आ जाएगा। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि औसत आय प्रति माह पूछ रहा है तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा, माह का। अगर प्रति व्यक्ति पूछ रहा है तो ऊपर रेशियो चलेगा व्यक्ति का। सही है। आगे लिखिए, औसत का यूज प्रतिशत में। हेडिंग देंगे, एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के। एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के। 50 पैसे के 1200 सिक्के, उसमें से 12% 25 पैसे के सिक्के, उसमें से 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के निकाल लिए गए। तो बताएं कि पहला लिखे, कुल कितने प्रतिशत सिक्के निकाले गए। कुल कितने प्रतिशत सिक्के निकाले गए। दूसरा, कुल कितने प्रतिशत धन निकाले गए। ध्यान दीजिए, हम बनाने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, हम अप्रोच सिखा रहे हैं। प्रश्न करा कितने प्रतिशत सिक्के निकाले गए हैं, तो परसेंटेज किसका चाहिए, सिक्का का ना। तो ऊपर रेशियो सिक्का का देखिए, तो 25 पैसे के कितना सिक्का था, अब 50 पैसे के, अब ये निकाला गया है 12%, ये निकाला गया है, तो कुल कितना प्रतिशत निकल जाएगा, एवरेज लगेगा। एवरेज लगाने के लिए सीखिए। पहला से निकल गया 12% सिक्का, दूसरा से निकल गया 24% सिक्का, तो पूरे से कितने परसेंट सिक्के निकल गया। क्या एवरेज का नियम लग रहा है। दूर दूर तक एवरेज का नाम नहीं, लेकिन एवरेज आप लगा रहे हैं। रेशियो कितना हो जाएगा, चलिए 12 को मान लीजिए, 12 से कितना ज़्यादा, तो 12 दूनी, अब बटा कै के लिए यानी आंसर बोलिए। आपको ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं, छोटा है तो जल्दी सीखिए कैसे करेंगे। छोटा है गुना करेंगे, 12 है कहाँ है 12, 24 दूनी 48, 12 60 बटा 3 का मतलब 20। नहीं समझ में आया तो मैंने कहा सिर्फ आपको ये सोचना है कि क्या एवरेज निकालना नहीं, पहले सोचना है कि क्या एवरेज का नियम लगेगा। तो पहले में से 12% निकाले गए, दूसरे में से 24% निकाले गए, तो कुल कितने परसेंट सिक्के निकाले गए। तो मैंने कहा कि सिक्के का परसेंट पूछ रहा है तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा, सिक्का। अगर पूछेगा कितना प्रतिशत धन निकाले गए, देखिए कंफ्यूजन कहाँ करेगा। कितने प्रतिशत धन निकाले गए तो रेशियो चलेगा धन मतलब अमाउंट का। तो 25 पैसे के 600 सिक्के मतलब कै रुपया, 50 पैसे के 1200 सिक्के मतलब कै रुपया, बोलबे नहीं कर रहे हैं। 600 चमन्नी मतलब 150 रुपया ना, 1298 मतलब
अब ये निकाला गया है 12% है, ये निकाला गया है 24% तक, कुल कितना परसेंट धन निकल जाएगा? हल हो जाएंगे। तो दोनों प्रश्न का मतलब समझ में आ रहा है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि परसेंटेज का एक बेस होता है। 20% का मतलब ऐसा ही नहीं होता। पूछा जाता भाई किसका 20%, तो आप बोलते हैं कि कल पैसा जो मेरे था उसका 20% खर्च किया। कोई बंदा बोलता है कि पापा जो दिए थे उसका मैंने 20% खर्च किया। कोई बोलता है मेरी सैलरी जो आई थी उसका 20% मैंने खर्च किया। तो परसेंट का कोई ना कोई बेस होता है, उसी का चलता है। तो कितने प्रतिशत धन निकाले गए, मतलब धन का परसेंट चाहिए, तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा? धन का। कितने परसेंट सिक्के निकाले गए, तो ऊपर रेशियो किसका चलेगा? सिक्का। कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास कर गए, तो ऊपर रेशियो विद्यार्थी की संख्या का। आपके गांव में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, तो साक्षरता निकलता जनसंख्या का, तो ऊपर रेशियो चलेगा जनसंख्या का, वहां की सैलरी का नहीं चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए कटता है। तो अब 12 को मान सकते हैं, 12 से कितना ज्यादा? तो 12 चौ 48 बटा, अब 48 में 5 से भाग देने का नियम है, डबल करके एक अंक के बाद दशमलव 9.6, यानी आंसर हो जाएगा 21 क्या आपको आंसर देने आएगा? बोलते नहीं, हल करने आएगा जी? चलिए एक और लिखिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 78,500 है। 78,500 है। एक कस्बे की जनसंख्या 78,500 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 14:11 है। 14:11 है। पुरुषों की साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता 60% तथा स्त्रियों की साक्षरता 72% है। 72% है। तो पूरे कस्बे की साक्षरता क्या है? पूरे कस्बे की साक्षरता क्या है? ध्यान दीजिएगा, मैं प्रश्न लिख रहा हूं। टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ, टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 78,500, जिसमें पुरुष और स्त्री का रेशियो दिया हुआ 14:11। पुरुषों की साक्षरता दिया हुआ है 60%, है ना। महिलाओं की साक्षरता दिया हुआ है। तो पूरे कस्बे की साक्षरता पूछा जा रहा है जी। क्वेश्चन यही ना है। अब पूरे में कहीं एवरेज का नामो निशान, लेकिन मुझे पता है प्रतिशत साक्षरता निकाला जाता है। मैंने कहा आपके गांव में कितने % लोग साक्षर हैं, कितने प्रतिशत गाय भैंस साक्षर है, कोई पूछेगा? क्या पूछेगा? कितने प्रतिशत लोग साक्षर है। तो साक्षर किसका होता है? जनसंख्या का। तो ऊपर रेशियो दिया हुआ है पुरुष और स्त्री की जनसंख्या का 14:9। पुरुषों की साक्षरता 60%, महिलाओं की साक्षरता 72%। तो क्या पूरे कस्बे की साक्षरता नहीं निकल जाएगा? तो जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा डाटा हमने लिखा है, इसका कोई यूज, केवल आपको एवरेज का नॉलेज होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक पार्ट का एवरेज दिया है, पूरे का निकालना है तो एवरेज का नियम लगेगा। लेकिन लगाने वक्त केयर करिएगा कि प्रतिशत साक्षरता जनसंख्या का निकाला जाता है, तो ऊपर रेशियो जनसंख्या का होना चाहिए। तो 78,500 हम लोग को डराने के लिए इसकी कोई आवश्यकता।
अब देखिए 60 को मान लीजिए, निकालने आता है ना, 60 से कितना ज़्यादा, तब 12 गुने 11 100, अब बटा कै के लिए। अब हल करने के भी तरीके होता है, सीखिएगा। हल करने के तरीके हमसे सीखिए ना, 1 सेकेंड के लिए, बाद में हल करिए अपने आप। 132 में 25 से भाग देना, अगर आंसर दशमलव में दिया है तो दशमलव में लाना होगा, अगर भिन्न में दिया है तो, अगर भिन्न में दिया है तब तो आसान होगा, 25 25 25 से, यानी 5/7/25, 5/7। लेकिन दशमलव में अगर रहता है तो सीखिए, दशमलव में रहता है तो 5 से भाग देने का नियम है डबल करके 1 अंक के बाद दशमलव। 25 से भाग देने का नियम होता है 4 से गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव। तो 4 से पूरा में मत गुना करिए, पहले 25 से भाग दीजिए, कै बार लग रहा है, 25 25, बाकी कितना, तो 7 को 4 से गुना कर दिए, 7 4। क्या आपको हमारी बात समझ में आई? आंसर कितना हो जाएगा, 65.28%। क्या हमने कुछ बोला, समझ में आया आप लोगों को? 132 में 25 से भाग देने के तरीके सिखाया, सीखे? 25 से भाग देंगे, 25 25 125, बाकी कितना, तो 7 भाई क्यों 4 से गुना, तो बोलिएगा 25 से भाग देने का नियम है 4 से गुना करके 2 अंक के बाद, तो 7 को 4 से गुना करेंगे 7 और 2 अंक के बाद दशमलव। क्या एग्री है? आंसर कितना हो जाएगा, 65.28%। क्या आपको समझ में आया? तो प्रतिशत साक्षरता जनसंख्या का निकाला जाता है, इसलिए ऊपर रेशियो किसका चलेगा, जनसंख्या का। याद रह जाएंगे फिर से, तो कलम रोकिए, सीखिए हम कहना। प्रतिशत वृद्धि निकालना है किसका, वजन का ना, तो ऊपर रेशियो वजन का चाहिए, तो वजन का रेशियो दिया है 4 अनुपात। पहले में वृद्धि दिया है 12%, दूसरे में वृद्धि दिया है 7.5, तो क्या पूरे में कितने % की वृद्धि नहीं निकल जाएगा? पहले में 12% की वृद्धि, दूसरे में 16.5% की वृद्धि, तब पूरे में कितने % की वृद्धि समझ में आ जाए? तो पहले केयर कीजिए, प्रतिशत वृद्धि निकालना है किसका, वजन का, इसलिए ऊपर रेशियो वजन का ऑलरेडी होना, बाकी आंकड़े क्या दिया हुआ उससे कोई लेन देन। अब जल्दी से देखिए, 12 को मान लीजिए, इससे कितना ज्यादा, 4.5 गुने 5, ऐसे ऐसे कै के लिए हमें लगता है 4.5 से 2 बार में कट जाएगा। अब 5/2 का मतलब अढ़ाई, यानी आंसर 7.5। क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? तो इस पे और भी बातें कल चलेगा, लेकिन